तो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हरियाणा की जो कुछ यूनिवर्सिटीज है इनके लिए हमारी बीएड की रेगुलर क्लासेस चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। इस सब्जेक्ट की 9th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा समुदाय। कम्युनिटी क्या होता है, क्या उसकी भूमिका रहती है बच्चों के विकास में, या क्या क्या उसके कार्य रहते हैं हमारे लिए। कम्युनिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो सिंपल से तरीके से ही आएगा। कम्युनिटी के बारे में बता दीजिए, उसकी भूमिका, उसके कार्यों वगैरह को बता दीजिए, या उसके विकास में क्या उत्तरदायित्व है कम्युनिटी के। बाकी जो बच्चे पेड नोट्स वगैरह की क्वेरी करना चाहते हैं, नंबर दिया हुआ है 9528219270। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको बीएड के पेड नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखो, समुदाय किसे हम कहते हैं? समुदाय हम कहते हैं लोगों के समूह को। कुछ लोगों का समूह है, हम उसे कह देते हैं ये एक समुदाय है। अब समुदाय होता क्या है, इसको थोड़ा समझो। लोगों का समूह, जब लोग आपस में लोग एक स्थान पर रहने लगते हैं तो उनकी जो क्रियाएं, दैनिक क्रियाएं हैं, उनमें समानता आ जाती है। उनकी संस्कृति में, उनकी मान्यताओं में, उनके विचारों में, उनकी क्रियाओं में समानता देखने के लिए मिलती है। इससे एक समुदाय का निर्माण हो जाता है। तब लोगों का समूह जो आपस में इंटर रिलेटेड हों, जिनकी कल्चर, जिनकी एक्टिविटी, क्रियाएं वगैरह सिमिलर सी हों, एक दूसरे से जुड़ी हुई हों, जो एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़े, उस समूह को हम एक समुदाय कह देते हैं। जैसे अगर हम भारत देश की बात करें तो भारत देश में काफ़ी समुदाय के लोग रहते हैं। अलग अलग समुदाय होते हैं कि अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो एक हिंदू समुदाय कह देते हैं, मुस्लिम समुदाय कह देते हैं। हिंदू या मुस्लिम धर्म में भी हम अगर अंदर जाएं तो वहाँ पर भी हमें विभिन्न समुदाय को लोग देखने के लिए मिलते हैं। तो ये समुदाय होता क्या है? लोगों का समूह जिनकी क्रियाएं आपस में इंटर रिलेटेड है, जो आपस में संबंधित है, जिनका कल्चर, रहन सहन एक दूसरे से संबंधित है, जो एक दूसरे की सेवा करते हुए, एक दूसरे की सहायता करते हुए मिलजुल कर आगे बढ़ते हो, मतलब मिलजुल कर अपने समुदाय को आगे बढ़ाते हो, वो जो एक समूह होता है लोगों का, उसे हम समुदाय कह देते हैं। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, मतलब तो आप समझ ही पाए होंगे। देखो, एक समाज भी होता है, समाज भी लोगों का समूह ही होता है, लेकिन समाज बड़ा होता है। एक समाज में अलग अलग समुदायों के लोग रहते हैं। जैसे भारतीय समाज है, जो उस समाज में, या आपका जो क्षेत्र है, आप उस क्षेत्र को अपना समाज कह देते हैं कि हमारे समाज में ये सब हो रहा है। तो आपके उस क्षेत्र में, उस समाज में अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। तो समुदाय छोटा होता है, सूक्ष्म स्तर का होता है। समाज की तुलना में समाज व्यापक स्तर का होता है। बाकी होता वह भी है, समाज में भी लोगों को, समूह को ही हम समाज कह देते हैं। जो लोग आपस में इंटर रिलेटेड हो, जिनके रिलेशन वगैरह आपस में हो, उसे समाज ही कह देते हैं। बस समुदाय छोटा ग्रुप होता है, समाज एक बड़ा ग्रुप हो जाता है। समुदाय को इंग्लिश में हम कम्युनिटी बोलते हैं, और कम्युनिटी दो शब्दों से मिलकर बना है, कॉम प्लस म्यूनिस। कॉम का अर्थ तो होता है टुगेदर, म्यूनिस का अर्थ होता है टू सर्व। मतलब समुदाय का जो इंग्लिश का वर्ड है कम्युनिटी, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है मिलकर सेवा करना। मतलब जब लोग आपस में मिलकर एक दूसरे की सेवा करते हुए, सहयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो वो जो ग्रुप बन जाता है, वो समूह जो बन जाता है, उसे एक समुदाय हम कह देते हैं। समुदाय की एक खास बात होती है, किसी समुदाय में जो लोग होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, वे आपस में रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं, और उनकी जो क्रियाएं हैं वे सिमिलर होती हैं। उनकी एक्टिविटी, दैनिक क्रियाएं सिमिलर होती हैं। कुछ ना कुछ उनमें समानता अवश्य होती है। उनका कल्चर सेम होता है, रहन सहन सेम होता है। तो समानता होती है, तभी वो एक समुदाय होता है हमारा। इस प्रकार कम्युनिटी का शब्द होता है टू सर्व टुगेदर, अर्थात मिलकर सेवा करना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समुदाय व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो मिलकर एक दूसरे के साथ रहते हैं, मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे की सेवा सहयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। अतः प्रत्येक समुदाय के सदस्य मन में मनोवैज्ञानिक लगाव और हम की भावना पाई जाती है। हम की भावना से यहाँ पर मनोवैज्ञानिक लगाव से मतलब है हम जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, सहायता करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम। पेपर में कोई भी एक लिख कर आनी है, आपको दो लिखने की ऐसी जरूरत नहीं होती समुदाय के बारे में। जिन्सबर्ग ने क्या कहा है? समुदाय सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले सामाजिक प्राणियों का एक ऐसा समूह समझा जाता है जिसमें वह सब प्रकार के असीमित, विविध और जटिल संबंध होते हैं जो सामान्य जीवन के फलस्वरूप होते हैं या जो उनका निर्माण करते हैं। नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं हम। मैकाइवर ने क्या कहा है? जब भी एक छोटे या बड़े समूह के सदस्य इस प्रकार रहते हैं कि वे इस अथवा विशिष्ट उद्देश्य में भाग नहीं लेते, वरन जीवन की समस्त भौतिक दशाओं में भाग लेते हैं, तब हम ऐसे समूह को समुदाय कहते हैं। तो ये परिभाषा छोड़ देना, ये मैकाइवर की परिभाषा अच्छी है। ये
जो समुदाय का मीनिंग है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ये परिभाषा आप लिख सकते हैं। तो मैकआइवर ने क्या कहा है, कोई छोटा या बड़ा समूह के कुछ सदस्य हैं, वे किसी इस अथवा विशिष्ट मतलब है किसी एक में या कुछ विशेष में। तो इस अथवा विशिष्ट का ये मतलब है यहाँ पर। अब इसकी परिभाषा देखते हैं मैकआइवर की। छोटे या बड़े समूह के सदस्य किसी एक में या कुछ विशेष क्रियाओं में आपस में मिलकर भाग नहीं लेते, बल्कि जीवन की समस्त भौतिक दशाओं में समस्त क्रियाओं में मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहते हैं, मिलजुल कर भाग लेते हैं। तो उस समूह को हम समुदाय कह देंगे। तो ये परिभाषा अच्छी है। क्या कहा है इन्होंने कि जब किसी समूह के सदस्य सभी क्रियाओं में, सभी एक्टिविटी में मिलजुल कर भाग लेते हैं, वो समुदाय बन जाता है। इस प्रकार जब समूह के लोग परस्पर सहयोग के साथ रहते हैं, वह समुदाय होता है। जहाँ कहीं भी व्यक्ति निवास करते हैं, उनकी कुछ विशेषताएं पनप जाती हैं, वे कुछ अपनी विशेषताओं को विकसित कर लेते हैं। उनका रहन सहन, ढंग व्यवहार, खान पान, बोलने का तरीका आदि एक समान हो जाता है। इससे समुदाय का विकास हो जाता है। इस प्रकार समुदाय क्या होता है, लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो आपस में जुड़े होते हैं और जिनकी जीवन शैली एक प्रकार की होती है, मतलब जिनकी जीवन शैली में समानता होती है। समाज भी लोगों का समूह ही होता है। इसी कारण कभी कभी समाज तथा समुदाय को एक अर्थ में ले लिया जाता है, लेकिन इनमें अंतर होता है। समाज बड़ा होता है तथा अपने आप में अनेक समुदायों को शामिल करने वाला होता है। जैसे हम कह देते हैं हमारे समाज में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, जिनकी जीवन शैली में हमें बहुत ही अंतर देखने के लिए मिलता है। समुदाय किसी एक जाति, धर्म, व्यवसाय, कला या किसी विचारधारा का एक समूह होता है, मगर समाज में सभी जाति, धर्म और विचारधाराओं के लोग रहते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि समाज एक से अधिक लोगों के समुदायों का समूह होता है। समाज वृहद होता है, वृहद समूह जो बहुत ही बड़ा समूह होता है उसे हम समाज कह देते हैं। तो समुदाय आप समझे होंगे क्या होता है, लोगों का समूह जो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। उनकी जाति एक हो सकती है, उनका धर्म एक हो सकता है, उनका व्यवसाय एक हो सकता है, रहन सहन, कला एक हो सकती है, उनकी विचारधारा एक जैसी हो सकती है। तो कुछ भी समानता देखने के लिए मिलती है, उससे हमारा समुदाय बन जाता है। अगर हम भारत से बाहर जाते हैं, बहुत सारे देशों के लोग हमें देखने के लिए मिलते हैं, वहाँ पर किसी ग्रुप में हम कह देंगे ये भारतीय समुदाय के लोग हैं, ये अमेरिकी समुदाय के लोग हैं। तो क्योंकि हम में वहाँ पर अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग देशों के आए हुए लोग हैं, लेकिन हम लोगों में जो भारत के उनमें कुछ समानता मिली, इस वजह से हम एक समुदाय के बन गए। जब हम भारत में आ जाते हैं तो हम ऐसे कह देते हैं हिंदू समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, सिख समुदाय के लोग हैं। जब हम हिंदू समुदाय में आ जाते हैं तो हम हिंदू समुदाय में जो जाति वगैरह है, तब हम ये कह देते हैं पंडित समुदाय के लोग हैं, राजपूत समुदाय के लोग हैं, ये इस समुदाय के लोग हैं। तो वहाँ पर हम जिस भी समूह में, जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ पर ढूंढते हैं कि किन लोगों में सिमिलैरिटी है। जिन लोगों में जो सिमिलैरिटी होती है उसके अकॉर्डिंग हम समुदाय का निर्माण कर देते हैं। अब समुदाय के क्या कार्य होते हैं? जो हमारा समुदाय है, हर समुदाय चाहता है उसके बच्चों का अच्छा विकास हो, तो शिक्षा से रिलेटेड उस समुदाय के क्या कार्य हैं वो पेपर में पूछ लिया जाता है। पहला है स्कूलों की स्थापना करना, दूसरा है सार्वभौमिक शिक्षा, मतलब हर बच्चे तक शिक्षा को पहुंचाना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, शिक्षा के द्वारा अपनी संस्कृति का, अपने कल्चर वगैरह का, अपने रहन सहन, खान पान का बच्चों में ट्रांसफर करना, पाठ्यक्रम का निर्माण करना, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, धन की व्यवस्था करना विद्यालय के लिए, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना और शिक्षा के अनौपचारिक साधनों की व्यवस्था करना। आगे भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। समुदाय के, समाज के क्या कार्य होते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तभी आज की हमारी क्लास थी, सिंपल सी क्लास थी। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे समुदाय क्या होता है। इसके बारे में और बेहतर आप पढ़ना चाहते हैं तब आप बीएड के पेड नोट्स ले सकते हैं, सोल्ड पेपर वगैरह ले सकते हैं। ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए 9528219270। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको नोट्स वगैरह की बेहतर जानकारी मिल जाएगी और वहीं पर नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आई होप इस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।